ओम विश्वान्देव सवितर्दुष्टान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ऋषिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 76वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, कुरु, श्रुति, काणु, देवता इंद्र, छंद, गायत्री। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है शत्रु संहारार्थ इंद्र का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र में सस्वर पाठ के लिए समुद्यत हो जाए। इमन्नमादिनं हव इन्द्रमेषानमोदसा मरुत्वन्दन्न वृञ्जसे। इस प्रथम मंत्र में इंद्र की महत्ता और शत्रु संहार करने की प्रार्थना है। माइनम, माइनम माने बुद्धिमान या प्रज्ञावान। वैसे माया शब्द तो आप लोग जानते हैं, लेकिन माया शब्द का अर्थ बुद्धिमान के लिए भी होता है, क्योंकि माया माने प्रसार, या जैसे कहते हैं भगवान की माया है, तो माया मतलब उनकी सृष्टि जो है माया है। तो माया माने उनकी बुद्धिमत्ता की पहचान है। किस प्रकार से यह सृष्टि चित्र विचित्र है, इस चित्र विचित्र सृष्टि को जो बनाने वाला है वो निश्चित ही बड़ा बुद्धिमान होगी उसकी शक्ति। तो इसलिए वो परम बुद्धिमान है। वैसे माया शब्द बहुत अच्छे अर्थ में वर्तमान समय में नहीं प्रयुक्त होता है। तो माइनम माने प्रज्ञावान, बुद्धिमान इंद्र का विशेषण है। और ओजसा ईशानम, वह इंद्र अपने ओज से, अपने बल से, शक्ति से, ईशानम माने सब पर ईश्वरत्व जमाने वाला है, सब पर शासन करने वाला है। और कैसा है? मरुत्वंतम, मरुतों से युक्त है। मरुत आप सब जानते हैं, अनेक रूपों में मरुतों के दर्शन होते हैं। वो मुख्य रूप से आंधी तूफान के देवता हैं मरुत, लेकिन 49 उनकी संख्या है, इसलिए तमाम जो वायु के, पवन के भेद हैं उसमें आ सकते हैं। तो मरुतों की सहायता से इंद्र शासन करते हैं, दुष्टों को दंडित करते हैं। बहुत विशाल अर्थ में जाइए तो जो वायु हैं वो भी मरुत के ही एक रूप है। जो बुरा कार्य करते हैं, खान में, पान में, रहन सहन में, वे बात दोष द्वारा पीड़ित होते हैं उस इंद्र के माध्यम से। तो मरुत्वंतम, मरुत सहायक हैं, या मरुतों की मदद से, उनके सखित्व से इंद्र सृष्टि के कार्य का संचालन करते हैं। जो महान होता है उसके 2 काम होते हैं। एक तो मर्यादा का स्थापित करना, और जो मर्यादा में विघ्न उपस्थित करता उसको दंडित करना। तो मरुदेव वही कार्य करते हैं। और किसके माध्यम से करते हैं? इंद्र के द्वारा अनुशासित होकर करते हैं। तो इस प्रकार से इमम इंद्रम, इस इंद्र को भृंजसे माने शत्रुओं के संहार के लिए, हुए माने मैं बुलाता हूं। तो शत्रु नाना प्रकार के हैं। एक तो अस्त्र शस्त्र लेकर आक्रमण करने वाले हैं, दूसरे हमारे भीतरी शत्रु जो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, आलस्य आदि। तो ये सब शत्रु हैं।
ये सब शरीर को, जीव को सुख शांति से नहीं बैठने देते हैं, और जीव जगत भी ईश्वर का ही एक रूप है। तो इस प्रकार से हम इसके व्यापक अर्थ को भी ले सकते हैं। जो इंद्र अपने प्रज्ञा बल और सामर्थ्य से सब पर शासन करते हैं, उन मर्तों से युक्त इंद्र को मैं शत्रु संहार करने के लिए बुलाता हूँ। जो इंद्र बुद्धि बल से अपने शासन सर्वत्र चलाते हैं, जो इंद्र बुद्धि बल से अपने शासन सर्वत्र चलाते हैं, उन मरुत्वान को अरिदल बल दलने के हेतु बुलाते हैं। ओम 876 देवता इंद्र शीर्षक वृत्तासुर हंता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजमिन्द्रो मरुत्सखा विभ्रत्रस्याभिनच्छिराः वज्रेण शतपर्वणा। इस दूसरे मंत्र में वृत्तासुर के संहारक इंद्र के विषय में कहा गया है। अब यह जान लेना आवश्यक है कि वृत्तासुर कौन है और इंद्र से उनकी शत्रुता क्यों है, और उसका वे संहार कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो वृत्तासुर वह एक सूक्ष्म शक्ति है जो बादलों में जाकर के वृष्टि होने से रोकती है। बादल छाए रहते हैं लेकिन वृष्टि नहीं हो पाती। तो वृष्टि हो, इसके लिए इंद्र उस आसुरी शक्ति को नष्ट करता है। कैसे नष्ट करता है? वज्र के प्रहार द्वारा। तो वज्र उसका क्या है? विद्युत, जो आकाश में बादलों के बीच चमकती है, कड़कती है। तो इसका वैज्ञानिक रूप यह होगा कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और वृष्टि न हो तो विशेष करके भारत में जीव जगत का विस्तार और संरक्षण कठिन हो जाएगा। इसलिए जो नियामक शक्ति इंद्र है, वह मरुतों के साथ, जहां मरुत हम लोग मानसूनी हवा के लिए कर सकते हैं जो तीव्र गति से चलती है, तो वह मरुत सखा है, इंद्र की सहायता को समुद्रत रहती है। तो मरुतों मने तीव्र पवन के साथ, उसको साथ लेकर के, और वज्र द्वारा, विद्युत की चमक कड़क के द्वारा मानो वज्र प्रहार हो रहा हो उस आसुरी शक्ति पर जो कि वृष्टि को रोकती है। तो बात यही है, लेकिन आलंकारिक ढंग से कही जा रही है। मूल अर्थ को समझ करके उसके भीतर छिपे हुए ज्ञान विज्ञान को भी हम जानें, और ऋषि क्यों इन बातों को विशेष रूप से कह रहा है उसको भी समझें। तो मरुत सखा अयम इंद्र, मरुतों के मित्र, यानी मरुत इंद्र के मित्र हैं, सहायक हैं। उनके साथ यह इंद्र शत पर्वणा वज्रेण, 100 धार वाले वज्र के प्रहार द्वारा वृत्तस्य शिरा, वृत्तासुर के सिर को भी अभिनत माने काट डाला, और फिर जो विघ्न करने वाला वृष्टि में था वो जब मर गया तो वृष्टि होगी। मरुतों के मित्र इंद्र ने सैकड़ों धार वाले वज्र से वृत्तासुर के सिर को काट डाला। वृत्ति का अवरोधक, वृष्टि का अवरोधक वृत्तासुर नष्ट हो गया और वृष्टि होने लगी। मरुत गणों की लिए सहायता कर में वज्र उठाया, शतधार वज्र से वृत्तासुर के सिर को काट गिराया। ओम 873 देवता इंद्र शीर्षक वृत्तासुर हंता इंद्र।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वावृधानो मरुत्सखेन्द्रो बिभ्रत्रमये रजत सृजन् समुद्रया अपः। इस तीसरे मंत्र में भी दूसरे मंत्र के भाव को विस्तृत करके कहा गया है। अंतरिक्ष में बादल छाए रहते हैं, बादलों में जल भरा रहता है, लेकिन वृष्टि नहीं हो पाती तो इंद्र का वज्र प्रहार होता है, मरुतों की सहायता ली जाती है, यानी मानसूनी पवन वृष्टि में सहायक होता है। वृत्तासुर जलावरोधक आसुरी शक्ति है। वायु की सहायता से विद्युत रूप वज्र प्रहार के द्वारा उस वृष्टि अवरोधक शक्ति वृत्तासुर को इंद्र मार डालता है और अंतरिक्ष में बादलों में अवरुद्ध जल को भूतल पर बहा देता है वृष्टि के माध्यम से। इसी तथ्य का रूपकात्मक कथन इस मंत्र में है। मरुत्सखा वावृधानः इंद्रः, मरुतों के मित्र बढ़ते हुए मरुत्सखा इंद्र ने समुद्रिया अपह सृजन, समुद्रिया माने अंतरिक्ष के, अपह माने जल को। समुद्र मतलब अगर देखिए तो अंतरिक्ष जो है वो समुद्र की तरह नीले नीले रंग वाला दिखाई पड़ता है। उसको यानी अंतरिक्ष को भी वैदिक संस्कृत में समुद्र कहा गया है। और अंतरिक्ष में जल रहता भी है, बादलों में तो रहता ही है, वैसे भी रहता है, तभी तो वृष्टिपात होती है घनघोर। अरे जल ही तो जम करके बर्फ बन जाता है। तो समुद्रिया माने अंतरिक्ष में स्थित, अपह माने जल को, सृजन माने वृक्ष के माध्यम से धरती पर बहा देता है, और वृत्तम ऐर्यत माने वृत्तासुर को मार डालता है। तो वही वृत्तासुर जो है जलावरोधक आसुरी शक्ति है, उसी का कथन किया गया है। इंद्र ने मरुतों की मित्रता से, मरुत जो है वो मानसूनी पवन समझ लें, इंद्र ने मरुतों की मित्रता से, सहायता से अपने बढ़ते हुए बल द्वारा वृत्तासुर का संहार करके अंतरिक्ष में बादलों में स्थित जल को भूतल पर बरसा दिया वृक्ष के रूप में। मरुत सखा से सेव्य मरुत सख्य से इंद्र देव ने निज बल अधिक बढ़ाया, मार वृत्त को बादल का जल भूतल पर बरसाया। ओम 876 देवता इंद्र शीर्षक स्वर्ग जेता इंद्र। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। अजं भजे नवा इदं सर्वमरुत्पदाजितम् इन्द्रेण सोमवेदजे। इस चौथे मंत्र में सोमपाई स्वर्ग विजेता इंद्र का कथन है, उसका रूपकात्मक परिचय है। सोम वह शक्ति है जो अतिरिक्त शक्ति उत्पन्न करता है। तो जब किसी का मानवीकरण हो रहा है तो कुछ थोड़ी काव्यात्मकता और उसकी वक्रता का समावेश हो ही जाता है। अयम माने यह न इंद्र, जिस इंद्र द्वारा सोम पीते माने सोम पान करने के लिए मरुतोतः इदम सहजितम, मरुतों की सहायता से इस इंद्र ने स्वर्ग को जीत लिया और एक अतिरिक्त अपनी शक्ति का परिचय दिया। यह वही इंद्र है जिसने सोमपान के लिए मरुतों की सहायता से स्वर्ग को जीत लिया। तो कहने का तात्पर्य हुआ है कि मरुत इंद्र के सहायक हैं
उसके सैनिक माने गए हैं। और जो स्वार्गिक सुख है वह इंद्र के द्वारा प्राप्त कर शिष्य में बरसाया जाता है, और इंद्र द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जाता है, और स्वर्ग से लोक के कल्याण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों को प्रसारित किया जाता है। जैसे वृक्ष सुख है, वृक्ष के माध्यम से फल फूल उत्पन्न होते हैं जो प्राणियों को सुख देते हैं, जीवन देते हैं। यही सब सुख का बरसाना है। और सोमपान करना मतलब हुआ कि अतिरिक्त शक्ति को प्राप्त करना। तो मनुष्य में शक्ति तो रहती है, वैसे देवों में शक्ति रहती है, लेकिन किन्हीं कारणों से, किन्हीं प्रसंगों से शक्ति का जागरण हो जाता है तो वह अधिक शक्तिमान प्रतीत होता है। जैसे व्यक्ति सोता रहता है तो शक्ति तो कहीं जाती थोड़े है, लेकिन जब वो किन्हीं कारणों से जग जाता है तो शक्ति उसकी जागृत हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। यही तात्पर्य है। और शक्तिमान तो शक्तिमान है ही, वो सर्वदा शक्ति से परिपूर्ण रहता है। तो थोड़ा अर्थ में वक्रता रहती है, उसको सामान्य बनाने के लिए उसमें प्रवेश करके अर्थ को स्पष्ट करना पड़ता है, और इसी शैली से श्रोतागण अर्थ को निकालें और वक्रता जो होती है उसको समझें, क्योंकि काव्य में कुछ वक्रता होती है। वक्रता मतलब कुछ ऐसा छिपा हुआ भाव रहता है जो सीधे सीधे ना कहा जा करके कुछ अलंकारिक शैली में कहा जाता है। तो यह वही इंद्र है जिसने सोमपान के लिए मरुतों की सहायता से स्वर्ग को जीत लिया था। मरुत सखा यह वही इंद्र है, सोमपान व्रत ठान लिया, मरुतों का सहयोग प्राप्त कर स्वर्ग भूमि पर विजय किया। ओम 8:76:5 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मरुत्वन्दमृजेषिणमोजस्वन्दम् विरक्षिणम् इन्द्रम् गेर्भ्यः हवामहे। इस पांचवें मंत्र में इंद्र का आवाहन किया गया है। पिछले मंत्रों में इंद्र की शक्तिमत्ता और लोक हितैषी भावना का प्राकट्य किया गया है। वृष्टि आदि जो कि जीवन के लिए परम आवश्यक हैं उसका कथन किया गया है, और इंद्र द्वारा वो कार्य संपन्न किया जाता है और आसुरी शक्तियों का विनाश किया जाता है जो कि वृष्टि की अवरोधक हैं। तो अब इसके पश्चात इस पांचवें मंत्र में इंद्र की स्तुति का कथन है, जो लोक के लिए, संपूर्ण लोक के लिए, संपूर्ण धरामंडल के लिए हित का कार्य करता है। तो एक कार्य तो करता है, लेकिन कार्य करने वाले के प्रति जो है कृतज्ञता प्रदर्शन, उसकी स्तुति करना हम लोगों का भी तो कर्तव्य है। भगवान सब कुछ देते हैं तो हम भगवान को भूले नहीं, उनकी स्तुति करें, नहीं तो क्या होगी? कृतज्ञता होगी। तो कृतज्ञता भी सीखता है व्यक्ति वेद मंत्रों द्वारा। आपको कोई देता है तो उसके प्रति कृतज्ञ रहो, उसकी स्तुति करो। तो स्तुति करने को तो हुआ उसके शक्तियों का प्राकट्य, कोई चापलूसी नहीं। तो मरुत्वंतम ऋजीषणम, मरुत्वंतम माने मरुतों के सखा या मरुतों से युक्त, ऋजीषणम माने सरल स्वभाव वाले इंद्र, ओजस्वंतम विरक्षिणम, वे ओजस्वंतम माने ओजस्वी हैं, विरक्षिणम माने महान हैं। ऐसे इंद्र को गिरभी स्तुतियों द्वारा हवा में है हम सब बुलाते हैं। इंद्र के उपकारों को देखकर उनके प्रति कृतज्ञ होकर के हम सब स्तुति के माध्यम से उनका आवाहन करते हैं। मरुतों से युक्त सरल स्वभाव वाले ओजस्वी महान इंद्र को हम स्तुति के माध्यम से बुलाते हैं। मरुत सख्य संयुक्त सरल जो ओजस्वी बलवान, मरुत सख्य संयुक्त सरल जो ओजस्वी बलवान,
उन महान सुरपति का करते अस्तुति से आह्वान। ओम 876 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रम् रत्नेन मन्मना भरत्वन्दम् हवामहे अस्य सोमस्य पीतये। इस छठे मंत्र में इंद्र की स्तुति किए जाने का और प्रिय नैवेद्य सोम को पान करने का कथन है। प्रत्नेन मनमना, प्रत्नेन माने प्राचीन, मनमना माने मननीय स्तोत्रों द्वारा, मरुत्पंतम इंद्रम, मरुतों से युक्त इंद्र को अस्य सोमस्य पीते, इस सोम को पीने के लिए हवा में है बुलाते हैं। तो सोम वह नैवेद्य है जो इंद्र को अधिक प्रिय है। वो सात्विक है, सोमलता से निकाला जाता है, शोधित किया जाता है और इंद्र को अथवा संबंधित देवताओं को पीने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि सोम न उपलब्ध हो तो फिर क्या इंद्र की स्तुति नहीं होगी, उनका सोमपान नहीं हो पाएगा? नहीं, सोमपान प्रेम पूर्वक प्रस्तुत वह नैवेद्य है जो इंद्र को परम प्रिय है। इसी आधार पर बाद में रामायण आदि ग्रंथों में जो देवरूप या इंद्र के स्थान पर स्थापित राम और कृष्ण थे, उन्हें नैवेद्य दिए गए वही सोम मान सकते हैं हम। जैसे राम ने शबरी के बेर खाए तो शबरी का बेर ही जो है वह सोम हो गया, वही नैवेद्य हो गया। कृष्ण ने साग खाया विदुर के घर, प्रेम पूर्वक प्रस्तुत था, तो वह प्रेम पूर्ण प्रस्तुति भी सोम हो गया। ऐसा भी कहीं हमने देखा है, सुना है कि जब उनको प्रेम पूर्वक केला दिए जाने लगा, जो विदुर थे उनकी पत्नी ने प्रेम विह्वल होकर के उनको केला देने लगी, तो केले को छील छील करके और केला स्वयं खाने लगी और छिलका कृष्ण को देने लगी। तो वे भूल गईं प्रेम में विह्वल होकर के कि यह जो है वह हम छिलका खा रहे हैं दिए हुए और स्वयं केला खा रही हैं। तो विदुर आए, कहने अरे पगली यह क्या कर रही है, भगवान को तो छिलका खिला रही हो, स्वयं उसका गूदा खा रही हो पक्के केले का। तो भगवान बड़ी प्रशंसा करते जाते थे, वह बड़ा अच्छा है, खूब अच्छा है। तो वो क्या है, प्रेम पूर्वक समर्पित प्रत्येक वस्तु सोमरस बन जाती है। तो इस भाव के साथ हमको शाश्वत रूप से चलने वाले वेद मंत्र की स्तुति को समझना चाहिए। सोम सर्वत्र सर्वकालिक तो है नहीं कि सदैव मिलता रहे, लेकिन वेद मंत्र तो सर्वकालिक हैं। इसलिए प्रत्येक प्रेम पूर्वक समर्पण जो होता है वही सोम बन जाता है और वह उस परमात्मा को परम प्रिय है। अब परमात्मा का नाम बदलता जाता है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी कुछ, कभी कुछ, लेकिन वह परम शक्ति तो एक ही है। तो इसलिए हमको व्यापक परिवेश में वेदार्थ करना चाहिए। उन मरुत्वान इंद्र को हम सोमपानार्थ प्राचीन स्तोत्रों के माध्यम से प्रार्थना सुना करके आवाहन करते हैं।
मरुसखा उन सुरपति को प्राचीन स्तोत्र सुनाते हैं। मरुसखा उन सुरपति को प्राचीन स्तोत्र सुनाते हैं। सोमपान के लिए उन्हें स्तुति से यहाँ बुलाते हैं। ओम 8:76:7 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मरुत्वाङ्किन्द्रमेढ्यः पिभासामं शतक्रत अस्मिन् यज्ञे पुरस्तदा। इस सातवें मंत्र में भी इंद्र की महत्ता के साथ साथ सोमपान हेतु उनके आवाहन का कथन है। मरुत्वान इंद्र कैसे हैं? मरुतों की सहायता से युक्त हैं, मरुतों वाले हैं। मीढ्वः और कैसे हैं? सुख की वर्षा करने वाले हैं। और कैसे हैं? शतक्रतो सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले हैं। और पूर्व वस्तुतः बहुत लोगों के द्वारा स्तुत किए जाने वाले हैं अपने महत् कृत्यों के कारण। तो ऐसे इंद्र अश्विन यज्ञ, हमारे इस यज्ञ में, हमारी इस शुभ कर्म में आए और सोमम पिब, सोमरस का पान करें। तो सोमरस आज के विषय में और इंद्र के विषय में और मरुत के विषय में कहा जा चुका है। उसी आशय में, उसी भूमिका में इस मंत्र के भी अर्थ को समझें। हे सुख वर्षक, मरुत सहायक, मरुतों की सहायता से लोकहित में अनेक कार्य करने वाले इंद्र। हे शतक्रतो, हे सैकड़ों शुभ कर्म करके सृष्टि में सुख बरसाने वाले इंद्र। हे बहुतों से अपने महत् कृत्यों के कारण स्तुति पाने वाले इंद्र, हमारे यहाँ शुभ यज्ञ में, शुभ कर्मों में पधार कर सोमपान करो। हर शुभ कर्म को यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ में पधारें। शुभ कर्म में कोई जब महान व्यक्ति आ जाता है तो एक नवीन उत्साह छा जाता है। कोई काम किया जा रहा हो, कोई शुभ कर्म हो, तो उस अवसर पर यदि कोई महान पुरुष आ जाता है, कोई पद वाला आ जाता है, तो एक प्रकार का विशेष प्रसन्नता वाला वातावरण छा जाता है। तो हमारे हर शुभ कर्म में, याज्ञिक कर्मों में यदि इंद्र आ जाएं तो वह एक महोत्सव बन जाएगा। वहाँ आवें और हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमपान, जो प्रेम पूर्वक प्रस्तुति है नैवेद्य की, उसको स्वीकार करें। हे सुख वर्षक, शतक्रतो अस्तुत्य अमित, अस्तुत्य अमित, हे मरुत्वान, शुभ यज्ञ हमारा होता है, आओ कर जाओ सोमपान। ओम 8:76:8 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तुभ्येदिन्द्र मरुत्पदे सुधा सोमासो अद्रिवः हृदाहो ओजन्त उक्थिनाः। इस 8वें मंत्र में सोमरस पाने हेतु इंद्र की आकुल प्रतीक्षा की गई है। आकुल प्रतीक्षा का अर्थ हुआ कि भाव भक्ति भरे हृदय से बुलाने की जो व्याकुलता है, वही आकुल प्रतीक्षा है। उसी के संबंध में कहा जा रहा है कि अद्रवः इंद्र, अद्रवः माने वज्रधर, इंद्र, इंद्र देवता। हे वज्र धारण करने वाले इंद्र देवता, मरुत्वते तुभ्या इत,
मरुत्वतया माने मरुतों वाले, यानी मरुतों के सख्य को धारण करने वाले, मरुतों के सहायकत्व और मित्रता से युक्त इंद्र, तुभ्यम इत तुम्हारे लिए ही सोमासा सुता, सोमरस निचोड़े गए हैं। सुताह माने निचोड़ना, तो सोमासा सुतासा ये सोमरस निचोड़े गए हैं। उक्थिना, उक्थिना माने स्तोत्र गान करने वाले, प्रार्थना सुनाने वाले जो ऋत्विज हैं, वे हृदय हुयंते, हृदय माने हृदय से, हुयंते माने बुलाते हैं, तुमको व्याकुल भक्ति भरे हृदय से बुलाते हैं। हे वज्रधर, मर्तों के सख्य से युक्त इंद्र, तुम्हारे ही लिए तो यह सोमरस निचोड़ा गया है। स्तुति करता श्रद्धापूर्वक भाव भरे अंतःकरण से तुम्हारा आवाहन करते हैं। विलंब मत लगाओ, शीघ्रातिशीघ्र आओ। रस सोम निचोड़ा गया तुम्हारे लिए, वज्रधर मरुत्वान स्तोतागण श्रद्धापूर्वक कर रहे तुम्हारा यशोगान। ओम 8:76-9 देवता इंद्र शीर्षक वज्र को प्रभावी बनाने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पिबेदिन्द्र मरुत्सखा सदं सामन्तिमिष्टिषा वज्रं शिषा न ओजसा। इस नवे मंत्र में इंद्र का सोमपानाथ आवाहन है। मरुत्सखा इंद्र, हे मरुतों के मित्र इंद्र, दिविष्टिषु इत, दिविष्टिषु माने स्वर्गप्रद यज्ञों में ही ओजसा शक्ति द्वारा वज्रम शिशाना, तुम वज्रों को या अपने वज्रास्त्र को शिशाना माने तीक्ष्ण करते हो, और वज्र को तीक्ष्ण करते हुए सुतम सोमम पिब, तैयार सोमरस को, परिष्कृत सोमरस को पान करो। तो वज्र को शिशाना माने तीक्ष्ण करते हुए का तात्पर्य है कि तुम शत्रु संहार में अपने वज्र को तीक्ष्ण कर रहे हो, और जो मानवीयता के, मानव के विरोधी कुतत्व हैं उनको नष्ट करने की तैयारी कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ओजसा वज्रम शिशाना माने अपने ओज तेज से शत्रु प्रहारी वज्र को शिशाना माने तेज कर रहे हो। तात्पर्य यह है कि हमें यह प्रतीत हो रहा है कि तुम शत्रु, जो तुम्हारे शत्रु कौन है, जो मानवता के शत्रु हैं, तो तुम उनका संहार करने के लिए अपने वज्र को धार वाला, तेज धार वाला बना रहे हो। अस्तु प्रथम श्रुतम सोमम पे, प्रथम शक्ति प्रदायक सात्विक सोमरस का पान कर लो। तो हे मरुतों के मित्र इंद्रदेव, तुम हमारे स्वर्गप्रद यज्ञों के यज्ञों में सोमपान करके अपनी शक्ति द्वारा वज्र की धार को तीक्ष्ण बनाते जा रहे हो। इससे प्रतीत हो रहा है कि तुम दुष्टों पर, दानवी शक्तियों पर प्रहार करोगे। हम तुम्हें प्रार्थित करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं कि इस परिष्कृत सोमरस का पान कर लो। मरुत्सखा हे इंद्र, हमारे स्वर्गद यानी स्वर्गप्रद यज्ञों में आओ, सोमपान कर वज्र धार को अपने तीक्ष्ण बनाओ। ओम 8:76-10 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र शिरस्त्राण धारण करें।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत्तिष्ठन्नोजसा सह वीत्ते क्षिप्रे अवेपजः सोममिन्द्रचमोऽसुतम्। इस 10वें मंत्र में यह कथित है, इंद्र सोमपान करें, हर्ष से परिपूरित हो जाएं, सिर पर शिरस्त्राण धारण कर लें, प्रसन्न होकर दानवी शक्तियों पर प्रहार करने के लिए समुद्यत हो जाएं। इंद्र, हे इंद्र देवता, चमु सुतम सोमम। चमु माने होता है वह पात्र जिसमें सोम सुरक्षित है। तो चमु यानी एक पात्र विशेष में सुरक्षित, सुतम माने परिष्कृत, सोमम माने सोमरस को, पीत्वा माने पीकर, ओजसा सह उत्तिष्ठन, ओज पूर्वक, शक्ति पूर्वक, शक्ति से परिपूरित होकर के, उत्तिष्ठन माने उठकर या उठते हुए, शिप्रे अवेपया, शिरस्त्राण को धारण कर उसे कपाओ। यानी जब कोई पगड़ी या शिरस्त्राण कुछ धारण करेगा, शिरस्त्राण कहते हैं सिर पर धारण किया जाने वाला एक रक्षक पात्र, जिससे कि सिर पर शस्त्र प्रहार न हो। जैसे आजकल लोग हेलमेट वगैरह धारण करते हैं, वैसे शिरस्त्राण अस्त्रों के प्रहार से रक्षा करने के लिए धारण किया जाता था। और कोई शिरस्त्राण धारण कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वह युद्ध के लिए समुद्यत हो रहा है। तो शिप्रे अवेपया, शिरस्त्राण को धारण करके उसको खिलाओ डुलाओ और यह विश्वस्त हो जाओ कि यह शिरस्त्राण ठीक से धारण कर लिया गया है, क्योंकि तुम्हें अभी युद्ध में उतरना है, शत्रुओं का संहार करना है। तो हे इंद्र, पात्र में, चमु नाम के पात्र में रखे हुए परिष्कृत सोमरस का पान करो और उठकर बलोत्साह से परिपूरित होकर के शिरस्त्राण को हिलाओ, अर्थात उसको सिर पर धारण करके विधिवत विश्वस्त हो जाओ, हिला डुला करके यह शिरस्त्राण अच्छी रीत से धारण किया गया है। इससे दानवी शक्तियों पर प्रहार करने हेतु समुद्यत होने का भी संकेत मिलता है। सोम परिष्कृत रखा पात्र में इंद्रदेव पी जाओ, शिरस्त्राण को बलोत्साह से भरकर शीघ्र हिलाओ। ओम 8:76-11 देवता इंद्र, शीर्षक विजेता इंद्र की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनुत्पारोदसी उभे क्रक्षमाणमग्रवेदाम् इन्द्रयद्दस्युहा भवः। इस 11वें मंत्र में इंद्र के शत्रु संहारक शक्ति का कथन किया गया है और उस शक्ति संहारक शक्ति की अनुकूलता देख करके जो जन हैं, भक्तगण हैं, वे प्रसन्न होने लगते हैं। इंद्र, हे इंद्र देवता, यत् माने जब, दस्युहा भवः, तुम राक्षसों को मारने के लिए तैयार हो जाते हो। प्रक्षमाणम त्वा, तब शत्रु को मारने के लिए समुद्यत तुमको, उभे रोदसी, दोनों, रोदसी माने पृथ्वी और आकाश, द्युलोक और भूलोक, ये रोदसी शब्द में निहित हैं। तमाम ऐसे शब्द हैं जो शब्द एक हैं लेकिन अर्थ उसमें दो रहता है। जैसे दंपति है, शब्द एक है लेकिन उसमें पति पत्नी दोनों रहते हैं, वैसे रोदसी शब्द एक है लेकिन उसमें भूलोक और द्युलोक दोनों सम्मिलित हैं।
तो रोदसी माने उभय रोदसी, दोनों में, द्विलोक और भूलोक में तुम जो हो अकृपेताम, उन सबका समर्थन पाते हो। सब तुम्हारा समर्थन करते हैं कि तुम बड़ा उत्तम कार्य कर रहे हो, लोकहित कर रहे हो। तो हे शत्रु हंता इंद्र, जब तुम राक्षसों को मारने हेतु समुद्यत हो जाते हो, तब द्विलोक और भूलोक अपने अस्तुत और समर्थन से तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारे कार्य की बड़ाई हेतु समुद्यत हो जाते हैं और तुम्हें उत्साहित करते हैं, और तुम में राक्षसों के संहार हेतु एक नवीन उत्साह जागृत होता है। तो हे शत्रु निहंता इंद्र, दैत्य दल को जब मार गिराते, अवनी अंबर दोनों का तुम प्रबल समर्थन पाते। ओ 8, 76, 12 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सबसर पाठ हो जाए। वाचमष्टापदेवहं नमस्रक्तिमृतस्पृशम् इन्द्रात्मरिदन्दम् ममे। इस 12वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र हेतु ऊर्जस्वल अस्तुति का कथन है। जब ऊर्जा भरी अस्तुति देव विशेष को सुनाई जाती है, तो उसके सुनने से जो देवता का सुप्त बल होता है वो जागृत हो जाता है। यही अस्तुति का महत्व है, और यह स्वाभाविक भी है, शिक्षाप्रद भी है कि मनुष्य को सार्थक स्तुति करनी चाहिए उस व्यक्ति की जिससे हम कुछ पाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र डालना ही पड़ता है, इससे स्तुति एक अनिवार्य अंग जीवन का है। तो इंद्र देवाधिदेव है, इसलिए उसकी स्तुति ऊर्जस्वल वाले शक्तिप्रद होनी चाहिए। और ऋषि वही कह रहा है कि मैं भाव भरी स्तुति को प्रभावशाली ढंग से कह रहा हूं, ताकि इंद्र में नवीन शक्ति, नवीन उत्साह का जागरण हो। अष्टापदीम नवशक्तिम ऋतस्पृशम तन्नम। हमारी जो स्तुति है वो अष्टपदी माने 8 चरणों वाली है। यानी स्तुति के जो मंत्र हैं, स्तुति के जो छंद हैं, वे अष्टपदी हैं, माने 8 पदों वाले, चरणों वाले हैं। नव शक्तिम और नव शक्तियों वाले हैं। और ऋतस्य स्पृशम यज्ञ में प्रयुक्त होकर विस्तृत भाव वाले हैं। ऐसे वाचम माने स्तुति के वचन को अहम मैं इंद्रात परिममे इंद्र के लिए विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करता हूं। 8 पदों वाली नवीन ऊर्जा से परिपूर्ण यज्ञों में अपने शक्तिमत्ता और प्रभावशीलता के कारण प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत स्तुति को मैं इंद्र में स्फूर्तिवर्धन करने के लिए करता हूँ। देवता विशेष में जब स्तुति की जाती है तो एक शक्ति विशेष जागृत होती है। जब समुद्र लंघन के लिए 400 कोस के विस्तृत समुद्र को कौन लांघे, लंका में जाने के लिए सब हार गए थे, सबका पुरुषार्थ
जवाब दे चुका था। तब जामवंत जो कि अनुभवी दीर्घायु वाला वृक्ष था, उसने हनुमान जी के बल को जानता था और उसने हनुमान जी की स्तुति करना शुरू कर दिया कि जामवंत कहा, सुन हनुमाना का चुप साधे रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना, राम काज के तो अवतारा, सुनते हैं भीमो पर्वताकारा। तो हनुमान जी अपने बल को भूले हुए थे, चुपचाप मुंह लटकाए हुए बैठे थे लाचार से। लेकिन जब अपनी स्तुति सुने तो उनमें उनका जो निहित बल था, जो सुप्त बल था, वो जागृत हो गया। और तब वो कहने लगे कि लीलो लाघो जल्दी दिखारा, और सहित सहाय रावण ही मारो, और लंका लाए समुद्र में डारो। तो तमाम उनमें उनका बल जागृत हो गया और वे कहने लगे कि मैं लंका को तत्काल ला सकता हूं। तो इस प्रकार से तत्काल उसको समुद्र में लाके डुबो सकता हूं। और फिर उनका अपूर्व बल जगा, उन्होंने समुद्र लंघन किया, लंका दहन किया, सीता की सुधि लाकर राम को सुनाया। तो इस प्रकार से स्तुति का बल कथन किया गया है और यह भाव जगाया गया है कि देव विशेष का बल वर्धन स्तुति से होता है और इंद्र में स्फूर्ति वर्धन है। मैं उनकी स्तुति करता हूँ। अष्टपदी जो यज्ञों में होती भरती ऊर्जाएं, इंद्रोत्साह हेतु करता हूँ मैं ऐसी प्रार्थनाएं। तो इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 76वें सूक्त के 12 मंत्रों की व्याख्या से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब तक ले ऋग्वेद के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7360। परम सौभाग्य का विषय है, भगवत कृपा है। इंद्र की स्तुति इस सूक्त में हुई है। इंद्र के बल विक्रम का मर्तों के साथ विषयोरोधी तत्व वृत्तासुर के वध का कथन है, आलंकारिक कथन है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेघों में छिपा हो। वो एक ऐसी दानवीय शक्ति है सूक्ष्म, जो कि जल भरे मेघों में वृष्टि का अवरोध उपस्थित करती है। तो इंद्र का वज्र क्या है? वही विद्युत की चमक और कड़क, उसके द्वारा वही इंद्र का वज्र प्रहार है। और जो वो जलावरोधक वृष्टि अवरोधक शक्ति है, उसका संहार हो जाता है, धरती पर वृष्टि होने लगती है, चारों ओर आनंद ही आनंद छा जाता है। भूखी प्यासी धरती की प्यास बुझ जाती है और जल चेतन सब आनंद में मग्न हो जाते हैं। तो यह इंद्र की कृपा है। और वृष्टि के देवता इंद्र हैं। परमात्मा ने जो विभाग अपने हाथ में लिया है वो विभाग है वृष्टि विभाग, वर्षा विभाग, और वह बड़ा महत्वपूर्ण है, विशेष करके कृषि प्रधान देश भारत में। तो इस प्रकार से हमने भगवद स्तुति और साथ ही साथ उसकी वैज्ञानिकता का भी संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। और स्तुति जीवन में परम आवश्यक है। हम उस शक्ति का जो सूक्ष्म है, किंतु स्तुति से हमें आत्मबल देती है, हमें कष्ट से उबारती है, तो उसे करना चाहिए। प्रत्येक धर्म में स्तुति का अपना महत्व है, इसलिए हमें देव स्तुति करनी आवश्यक है। दीख पड़े न दीख पड़े, एक शक्ति अवश्य है जो कि सृष्टि को चला रही है। यदि सृष्टि है तो सृष्टा अवश्य है, यदि रचना है तो रचना
चमत्कार भी है, कहीं भी हो वो, लेकिन है जरूर। इसलिए यह भ्रम हटा करके कि हमारी ही उक्ति ठीक है, हम जो कहते हैं वही भगवान है, तो ऐसा न मान करके एक उस शक्ति को जो पृथ्वी की ही नहीं समग्र ब्रह्मांड की रक्षा करती है। पृथ्वी तो एक कण के समान है, ब्रह्मांड हिमालय से भी अधिक, धरती से भी अधिक, समुद्र से भी अधिक विस्तृत है, उसका पार नहीं पाया जा सकता है। तो वो तो ब्रह्मांड नायक है, तो उसको किसी एक घेरे में बांधना विचार की कमी है, संकोच है। किसी रूप में उसको याद करो, वो उसी रूप में तुम्हारे पास आएगा। जल को चाहे जल कहो, चाहे पानी कहो, चाहे वाटर कहो, चाहे आग कहो, मांगोगे तो वो तुम्हारे सामने आवेगा। इसलिए उस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और धर्म जो है, अशुद्ध जो है, वो एक कह सकते हैं कि सहज प्रवृत्ति है व्यक्ति की। तभी तो आप सब जानते हैं कि राम के प्रति कितना आकर्षण है कि लोग कितनी दूर से चले आते हैं, कितना उत्साह लेकर के आ रहे हैं, घनघोर शीत के प्रहार को ललकारते हुए आ रहे हैं। तो यह मूल प्रवृत्ति है, एक शक्ति पर विश्वास, कहीं राम के रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं दुर्गा के रूप में, कहीं ईश्वर के रूप में, कहीं अल्लाह के रूप में, कहीं गॉड के रूप में की जाती है, लेकिन शक्ति तो माया तो वही है। तो एक पर विश्वास करो, लेकिन दूसरे नाम को सुन करके चौंको नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। अगर हम सूर्य को सन कह रहे हैं तो दूसरा कोई सूर्य क्यों कहे? हम आफताब कर रहे हैं तो कोई रवि क्यों कहे? तो ये मूर्खता उसी प्रकार से है। सब माया एक है, रूप एक है, नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन नाम के बदलने से रूप नहीं बदलता है। इससे वो ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर की स्तुति करो। ऋग्वेद में उसे इंद्र के रूप में माना गया है, तो बाद में इंद्र के स्थान पर तमाम अवतार आने लगे, अन्य अन्य धर्मों में नाम होने लगे, लेकिन संसार का जो सबसे प्राचीन धर्म है वो है ऋग्वेद में प्रतिपादित धर्म। वो धर्म ऐसा धर्म है जिसमें भेदभाव नहीं, जिसमें संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की कामना है। इसलिए हम वैदिक धर्म, वैदिक देवताओं के जो सर्व व्याप्त देवता हैं, जो किसी वर्ग विशेष या किसी स्थान विशेष में बंद नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, वे सर्वव्यापक हैं, सबके आंगन में चलने वाले हैं, सबको जीवन देने वाले हैं। तो वैदिक देव जो वायु, सूर्य, जल आदि हैं, उनके सहज उपासना हम करें, वेद धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपने को धन्य बनाएं, लोक कल्याण करें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।